के बारे में बताएंगे कि वो कैसे परमात्मा की शरण में आए और उन्होंने प्रभु को कैसे प्राप्त किया। नानक साहिब वाली आत्मा सतयुग में राजा अम्बरीश थे। राजा अम्बरीश बहुत ही प्रभु प्रेमी और बहुत ही धर्मी पुरुष था। वो विष्णु जी के उपासक थे और सच्चे दिल से प्रभु भक्ति में लगे हुए थे। जैसा भी उनको किसी गुरु ने रास्ता बताया था वो उसी आधार पर अपनी साधना किया करते थे। एक दिन दुर्वासा जी आए। दुर्वासा जी ने देखा कि अम्बरीश जी एकादशी को उन्होंने आहार नहीं किया हुआ था। एकादशी को आहार नहीं किया था। उसको अम्बरीश जी को किसी ने ऐसे ही गुरुदेव ने बता रखा था कि एकादशी का व्रत करो, यानी संयम के हिसाब से। जैसे क्योंकि जिसको परमात्मा चाहिए वो तो भगवान के विषय में जो भी साधना बता दी जाती है वो तन मन धन से करता, उसमें कोई भी त्रुटि नहीं आने देता। अब उनके गुरुदेव ने, अम्बरीश जी के गुरुदेव ने बता रखा था कि बेटा परमात्मा के बिना इस जीव का कहीं ठिकाना नहीं है। राजपाट ये जीवन कुछ समय का होता है। यदि आप भक्ति नहीं करोगे, राज के सुख को ही भोगते रहोगे, अपना जीवन व्यर्थ कर जाओगे। इस बात से वो दृढ़ विश्वास हो गया था कि भगवान की भक्ति के बिना जीव का कहीं ठिकाना नहीं है। इस उद्देश्य से गुरुदेव ने बताया था कि आहार कम करें और भक्ति तभी ज्यादा अच्छी होगी। ज्यादा खाने से तो फिर आलस बन जाता है, और बिल्कुल ना खाएगा तो भी शरीर को हानि हो जाएगी। तो अम्बरीश जी ने ऐसा तरीका बनाया जैसे एकम को मान लीजिए 10 रोटी खाता था तो अगले 10 रोटी खाता था तो अगले दिन द्वितीया को वो 1 कम कर देता था। ऐसे करते करते एकादशी को वो कुछ नहीं खाता था, केवल जल लेता था। ऐसे वो उसी दिन, वो एकादशी का दिन था और दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी ने से उन्होंने कहा कि आओ ऋषिवर भोजन पालो। दुर्वासा ऋषि कहने लगा पहले मैं स्नान करके आता हूँ गंगा में, दरिया में, उसके बाद मैं आहार करूंगा। अब उसने क्या किया हुआ था कि जैसे उस दिन द्वादशी व एकादशी शाम को आफ्टरनून, दोपहर के बाद 1 बजे समाप्त हो रही थी। तो उस दिन उसका जो उसने समापन करना था, उस दिन का आहार करना था दुर्वासा ने ना अम्बरीश जी ने। तो उसने उधर दुर्वासा जी लेट हो गए, नान नून में पूरा किता अपना भजन भोजन करने लगे। इतने उसने सोचा कि 1 से ऊपर समय होने वाला है और कल से 1 कम शुरू हो जाएगी, इसलिए अब वो जो आज का जो आहार में कर लेता। उस दिन केवल जलपान किया उसने और भूख लाग रही थी कसूती 1 के बाद, फिर उसने रोटी खा ली। 1 बजे के बाद भोजन पा लिया अपना जो खाना था। तो दुर्वासा जी आए। दुर्वासा जी से कहा कि ले परमात्मा साधु संत जी भोजन पाओ। दुर्वासा कहने लगे आओ आप भी भोजन पाओ। अब अम्बरीश कहने लगा जी मैंने तो भोजन कर लिया। अब वो कहने लगा कि तूने मेरा अपमान कर दिया, संत से पहले एक गृहस्थी ने भोजन कैसे खा लिया। ये ऐसी बकवाद करते हैं ये नादान संत ऋषि, मैं ऋषि। गृहस्थी को तो हेय समझते हैं और अपने आप को ये बड़े महान समझते हैं, क्योंकि अज्ञान की गिठड़ी बांध रखी इन्होंने।
अरे भक्ति जो करता है, चाहे वो गृहस्थी है, चाहे कोई घर त्याग रहा है, वैरागी सन्यासी है, यदि साधना ठीक है, उसके नियम ठीक है, दोनों ही परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं, अन्यथा किसी को भी लाभ नहीं। अब दुर्वासा जी कोपित हो गए, नाराज हो गए और उसको लगे समझाने के तो उसने बताया जी आज ऐसी समस्या थी कि मैं एकादशी को कुछ नहीं आहार करता, मैंने एकादशी समाप्त होने वाली थी, मैंने जलपान कर लिया। तब दुर्वासा कहने लगा कि तू गलत साधना कर रहा है, मैं तुझे निराकार भगवान की विधि बताता हूँ, ये तो तू सरगुण साधना करता है, निर्गुण साधना करनी चाहिए, ये करा कर, ऐसे करा कर। अब अम्बरीश जी ने सोचा साधु नाराज हो जाएगा, यू गुस्से वाला ज्यादा है, यदि मैंने इसकी बात को स्वीकार नहीं किया तो यू तुरंत श्राप दे देगा। कहने लगा ठीक है महात्मा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ऐसा ही हो जाएगा। अब वो दुर्वासा उस दिन तो चला गया। अब एक अगली एकादशी को फिर आ गया, एकादशी सुदी एकादशी। उसने उस दिन भी यही उसी समय पहुंचा और अम्बरीश ने उसी तरह फिर उस दिन भी आहार कर लिया और स्नान करके आया इतने। तो उसने दुर्वासा ने सोचा था आज तो ये ठीक हो गया होगा, तेरी बात पर इसने अमल किया होगा, जो मार्गदर्शन मैंने किया इसने स्वीकार कर लिया होगा। कहा आओ अम्बरीश खाना खा लो। अम्बरीश ने कहा भगवान मैं भोजन कर चुका हूँ, मैंने अपना जो करना था कर लिया। ने बोला मेरे से पहले कैसे कर लिया? फिर वही क्रिया बताई। कहने लगा मैंने तेरे को मना किया था ये साधना छोड़ दे, तू मैं जो बताता हूँ वैसे कर, वैसे कर। खूब नाराज हो गया और इतना क्रोधित हो गया कि अपने हाथ से सुदर्शन चक्र, अपनी सिद्धि से सुदर्शन चक्र, ये क्या होता है जिसके पास भक्ति करने से कुछ सिद्धियां आ जाती हैं, जो अन्य डले डो करके साधना करते हैं, उन सिद्धियों से ये कोई भी हथियार ऐसे मांगेंगे काल उनको तुरंत पकड़ा देगा कि ले अपने कर्म बिगाड़ फटाफट। तो उसने जो ही ऐसे किया कि सुदर्शन चक्र, तो जुब्बे काल ने सुदर्शन चक्र दे दिया और सुदर्शन चक्र को कहा कि अम्बरीश की गर्दन काट दे। पहले तो ये बात देखो कहाँ का साधु अम्बरीश पशु, अरे माड़ी ही बात पे इतना गुस्सा कि एक भगत की गर्दन काटने को तैयार हो गया। ठीक है तेरे विचारों को ये मानने ना मानने कोई तेरे से दबाव में थोड़ा ही है, आपका फर्ज है समझाने और कहने का। नहीं मानता कोई बात नहीं, उससे क्या, फिर उसकी जान ही ले ले। इसे तो ये ऋषि भय ऋषि प्रसिद्ध हो रहे थे जो कति किसी खाते के भी ना थे, और हम इनको बड़े महर्षि बड़े इनकी आदर से नाम लिया करते थे, इनकी कथा सुना करते थे। अब इनकी कथा आपके सामने दास सुना रहा है, ये किसे ऋषि थे और क्या इनको प्राप्ति हुई। अब क्या हुआ, अब वो सुदर्शन चक्र वहां दुर्वासा के हाथ से चला और अम्बरीश के चरण छू लिए, गर्दन नहीं काटी, राजा अम्बरीश के उस गृहस्थी के चरण छुए और वापस चल पड़ा। अब दुर्वासा की तरफ चल पड़ा कि तुझे खत्म करूंगा। अब दुर्वासा कहता अंडी पाक रहा था, गुस्सा था, कहते दुर्वासा के सामने कोई बोलने वाला नहीं था, इतना क्रोधी सिद्धि बात। अब वो उसकी वो जो है ना सिट्टी फिट्टी गुम होगी, अगर सुदर्शन तुझे मारेगा, भाग लिया, आकाश में उड़ गया सिद्धि ते। वो सुदर्शन चक्र फिर भी साथ साथ चल रहा है। पहले वो भगवान शंकर के पास गया, ब्रह्मा के पास गया। ब्रह्मा जी ने कहा भाई निकल जा जल्दी, मन मरवा होगा कि यहाँ पर क्या क्या पंगा पा दिया तने, जा तू यहाँ से और कितने भाग। फिर शंकर जी के पास गया। शंकर जी ने देखा कि तो भाई पड़वा माल छेड़ रखा है इसने, तो कहने लगा भाई भाग जाए यहाँ से ऋषि जी, मेरे पास मत आना, मरवा होगा मुझे भी। इंद्र के पास गया, इंद्र ने भी हाथ खड़े कर दिए महात्मा जी कि तो और देख ठिकाना। तब वो विष्णु जी के पास गया, क्योंकि विष्णु जी के पास इसलिए नहीं जावा था कि वो अम्बरीश विष्णु का उपासक था, उसके भगत को तने तंग कर दिया, वहां जाऊं किस लिए। तब इंद्र ने कहा कि विष्णु जी के पास जा, तेरा पीछा छूट सकता है। अब विष्णु जी, अब ये लीला है प्रभु की। पुण्यात्माओं
गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 को विशेष ध्यान रखना इस तत्व ज्ञान रूपी अमृत ज्ञान को समझने के लिए। उसमें लिखा है कि क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष 16वें श्लोक में, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष ये दो परमात्मा हैं, दो भगवान हैं, और इनके लोकों में जितने प्राणी हैं वो नाशवान हैं और जीवात्मा तो सबकी अविनाशी होती ही है। फिर 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य, क्षर पुरुष ये ब्रह्म है काल, और अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है जो 7 संख ब्रह्मांड का मालिक है। 16वें श्लोक में 15वें अध्याय के में गीता जी में लिखा है कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते। वो उत्तम यानी पुरुषोत्तम अर्थात वो पूर्ण परमात्मा वास्तविक प्रभु तो ऊपर वर्णित दोनों भगवानों से कोई और ही है, अन्य ही है, और जो भगवान कहलाता है उसको भगवान कहा जाता है। और यह लोकत्रयम् अविषय विभर्ति अवय ईश्वर है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा है। तो वो जैसे आपने गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक प्रथम में पढ़ा कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवय, ये ऊपर को जड़ वाला उल्टा लटका हुआ संसार रूपी पीपल का जो वृक्ष है, वृक्ष रूपी समझो ये संसार है, जड़ जो पूर्ण परमात्मा है, तीनों गुण रूपी शाखा है। तो जड़ से सबको आहार प्राप्त होता है, सर्वशक्ति प्राप्त होती है। अब ये सारा खेल कबीर परमेश्वर कर रहे थे। दुर्वासा जी का जो अभिमान था, वो कहते हैं ना शेर ने सवा शेर भाई टक्कर जाया करे, तो दुर्वासा अपने इक्विवेलेंट किसी ने नहीं मान रहा था। और फिर गृहस्थी को तो ये जो अनजान ऋषि मैं ऋषि तो थोड़े से सन्यासी बन जा, घर छोड़ दे, लाल कपड़े पहने, दाढ़ी वो डाली, और किधर छोटी मोटी कोई जंतर मंत्र की पुड़िया इनका हाथ लाग जा, कोई सिद्धि मिल जावे, फिर तो ये धरती तोल देते हैं। तो अम्बरीश की भक्ति के सामने वो सिद्ध पुरुष अब दौड़ा जा रहा है। आगे परमात्मा ने उसके साथ क्या किया। वैसे विष्णु जी जो श्री कृष्ण जो थे, श्री कृष्ण कहो विष्णु कहो एक ही है। तो दुर्वासा जी के शिष्य हुए थे श्री कृष्ण जी बाद में, जब श्री कृष्ण रूप में आए थे विष्णु। तो वहां क्या किया कि विष्णु जी का दरबार लगा हुआ, 88,000 ऋषि वहां पर विद्यमान, 33 करोड़ देवता वहां पर बैठे, और दुर्वासा जी को जब सबसे ज्यादा तोप मानते थे वो, और दुर्वासा जी का आया पसीना देखा, दौड़ा आ रहा है आकाश से, और वहां दरबार के सामने नीचे उतरा और फिर भाग गया, और बीचों बीच डांक ठोक रहा है, पीछे देखकर फिर आगे भाग रहा है। तब सभी ये देख कर उसकी दुर्दशा, वो 88,000 ऋषि बहुत खिलखिला कर हंसे। अकाश तो बचौधरी साहब डांक ठोक रहा, क्या बात होगी इसको। उन्होंने देखा पीछे मिराट बलतान लग रहा पूरा, उत्तरा गजब, ये तो सुदर्शन चक्र पूरा उग्र रूप धारण किया, इसको मारने के लिए चला आ रहा है। तो वहां बताते हैं कि जब श्री विष्णु जी का आसन सिंहासन के पास जाकर हाथ जोड़ता, मुझे बचा लो मुझे बचा लो, तो वहां वो सुदर्शन चक्र 50-60 फुट की दूरी पर खड़ा हो जाता है, और ऐसे ही उग्र रूप धारण किए हुए है कि ये एक बार इस भगवान की इधर ना और इसने समारूं। अब दुर्वासा जी कहते जो टट्टी पेशाब दोनों गुम, और कति बुरा हाल हो रहा उसका। उसने कहा भगवान मेरी रक्षा करो। विष्णु भगवान ने पूछा कि ऋषि जी क्या गलती कर दी तूने, आज ये सुदर्शन चक्कर इतना क्यों तेरे को जो है त्रास देना चाहता है। सच्ची साच बता क्या कहानी है जल्दी जल्दी। अब वो लग गया सारी कहानी बताने, कहने लगा भगवान ऐसे ऐसे मैं
राजा अम्बरीश के दरबार में गया था और वो साधना करता था। उस साधना से मैंने उनको मना किया था कि तू ये साधना छोड़ दे और मैं जो तुझे साधना बताता हूं वो साधना कर। पहली बार मैं गया तब तो उसने हाँ भर ली। मैं दूसरी बार गया, उसने फिर भी वो साधना करता हुआ मिला तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसको सुदर्शन चक्र से उसको मारना चाहा। ये भगवान पता नहीं ये क्या कारण हुआ, ये मेरा ही सुदर्शन चक्र और मेरे को ऊपर ही जो है ना आक्रमण कर दिया। इसने मुझे ही मारना चाहा, मुझे ही मारने के लिए मेरे पीछे भाग लिया। मैं डर के भागा आ रहा हूं और मैं वहां भी गया, सब ने हाथ जोड़ दिए कि हमारे बस का नहीं, तू वापस जा, विष्णु जी के पास जा। तो भगवान मैं आपके पास आया हूं, वो आपका भक्त है, आप ही उसको शांत कर सकते हैं। अब परमात्मा बोले भाई एक काम कर, वापस जा और अम्बरीश से ही अक्षमा याचना कर। अब और फंस गया, कब मरेगा तू? जब भगवान ही नहीं बचा सकता तो अम्बरीश कैसे बचा देगा? आज मर गया। नगर नहीं भगवान आप मेरी रक्षा करो, आप रक्षा करो परमात्मा, वहां मैं कैसे बचूंगा जब आपकी शरण से ही नहीं बच सकता। भगवान बोले भाई वहीं पीछा छूटेगा। अगर वो तुझे खुश होकर आशीर्वाद देगा तेरी जान बचेगी, ना तो बच्चा नहीं बचे। पुण्यात्मा, ये सारी लीला कबीर परमेश्वर की थी। परमेश्वर कबीर जी ने विष्णु रूप धारण किया और अपने ही वो लोक से, जैसे काशी में भंडारा किया था, वहाँ 9 लाख बैलों के ऊपर सामान रखकर आगे थे और 9 ही लाख वहाँ पर उनके साथ, बैलों के साथ जो है अन्य बंजारे भी साथ थे। ऐसे ही परमात्मा ने वहाँ ये सब लीला करके उसको सीधा करना था, अपनी भक्ति को, यथार्थ भक्ति को बनाए रखना था। और अम्बरीश राजा जो आत्मा है कई जन्मों से प्रभु की शरण में रही हुई थी, इसीलिए उसको अच्छे सतिथि में वो रहा। अब ये सारा ज्ञान तत्व ज्ञान से अभी आपको सुलझा, क्योंकि अभी तक हमारी आत्मा, हमारा जो मन की सुई अज्ञानता के कारण विष्णु जी को सुप्रीम पावर मानकर उस पर टिकी हुई थी। अब उसको वहां से आगे चलाना है, यथार्थ स्थान पर इस अपने दिमाग की, माइंड की सुई को सेट करना है। उसके लिए तत्व ज्ञान की आवश्यकता है जो आपको अब प्रकाशित किया जा रहा है।